नमस्कार दोस्तों। अकोला नाम के शहर में, महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक ऐसी विचित्र घटना घट गई कि जिसकी शुरुआत सन 1947 में हुई थी। और वो इतने भयानक तरीके से एक परिवार के साथ घटी कि उस परिवार को अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर छोड़ के जाना पड़ा भाई। हुआ ये था, 47 में ही चलते हैं, जब पार्टीशन हो रहा था ना, तो बहुत सारे लोग जो इस देश में रहते थे और चाहते थे कि हम पाकिस्तान चले जाएं, तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान जाने लगे थे। तो जिनकी प्रॉपर्टी पहले से यहाँ पे थी, जिनका घर था, वो तो सुनसान वीरान रह गया। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, उसी समय की। तो कुछ लोग यहाँ पे जो थे, जो थोड़े गरीब रहे होंगे, जिनके पास खुद का घर प्रॉपर्टी नहीं थी, उन लोगों ने क्या देखे, अरे ये तो किसी का था जो पाकिस्तान चले गया है, इस घर को अपना ही घर बना लेते हैं। तो कुछ लोग यहाँ के उनके घर में जाके रहने लगे, अपनी प्रॉपर्टी उसे घोषित कर दी, खुद से घोषित कर दिया, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने कोई जरूरत नहीं, लेकिन कहानी का आधार यही है। ऐसे ही एक परिवार था अली नाम के व्यक्ति का। अली क्या करते हैं, अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से लड़के को लेकर एक ऐसे ही घर में रेंट में रहने लगते हैं, जिस घर को ऐसे ही किसी ने अपना बना लिया था। ठीक है, अली क्या किए, अकोला के रहने वाले थे, वो बहुत पहले से रेंट में ही रहते थे। तो उनको पता चला कि एक घर किराए पर मिल रहा, अच्छा खासा बड़ा घर है और सस्ता किराए पे है, तो उस घर में जाके रहने लगे। जब इस घर में पहुंचे तो उनको क्या पता चला कि ये तो एक ऐसे व्यक्ति का एक्चुअल में घर था जो कि पाकिस्तान जा चुका है अपने पूरी फैमिली के साथ, और जिसको हम रेंट दे रहे हैं वो एक्चुअल में इसका घर है नहीं। लेकिन फिर अली ने सोचा कि हमको क्या करना है यार, किसी व्यक्ति ने हमको एक स्पेस दिया रहने के लिए, उसने जैसे भी अपना बनाया हो, उसको हम रेंट दे देंगे, क्या तकलीफ है। तो ठीक है, अली अब प्रॉपरली रेंट वेंट दे के उसको अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहने लगे। रहते रहते बहुत अच्छा समय बीता। अली ने अपने जीवन के काफ़ी साल यहाँ पर बिताए। अली का जो बेटा था, जिसका नाम था साकिब, साकिब भी अपनी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर बिताया। फिर साकिब की यहीं पर शादी हुई और साकिब को एक लड़की और एक लड़का हुए। लड़की का नाम था नरगिस और लड़के का तो ठीक मैं आपको बता दूंगा। तो कहानी जो है मेन नरगिस से होती है। तो होता यह है कि नरगिस ने भी अपना पूरा बचपन यहाँ पर बिताई, और जब वो 20 साल की हुई तब एक दिन बड़ा ही विचित्र कांड यहाँ पर हुआ। इन लोगों के घर पे देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब नरगिस 20 साल की हो गई थी ना, तब भी थोड़ा पुराना जमाना ही चल रहा था अभी के हिसाब से। तो उस समय क्या होता था, लोगों के घरों पे ना ऐसे पानी स्टोरेज करने की फैसिलिटीज इतनी होती नहीं थी। लोगों के घरों में इतने नल वल नहीं होते थे। तो मैक्सिमम लोग ना मोहल्ले में लगे हुए हैंडपंप से अपने घर का पानी वानी भरते थे और उसी का उपयोग करते थे। तो नरगिस अभी 20 साल की हो चुकी है, तो इसने रूटीन अपना बना ली है कि रात में खाना वाना खा के, रात का डिनर करके, बाल्टी वाल्टी जो भी पानी भरने की चीज़ें होती है ना, उसको लेकर हैंडपंप तक जाएगी, मोहल्ले के हैंडपंप से पानी भरेगी और बाल्टी टू बाल्टी अपने घर पर लेकर आएगी और घर के आंगन में रख देगी, ताकि अर्ली मॉर्निंग पानी की ज़रूरत पड़े तो हैंडपंप ना भागना पड़े। और ऐसा केवल नरगिस नहीं करती थी, मोहल्ले पड़ोस की और औरतें लड़कियां करती थी। नरगिस के ऐसे काम करने वाले व्यवहार से इसके परिवार वाले भी सब लोग खुश थे। अब जो अली थे वो दादा बन चुके हैं, इसके जो पिताजी हैं साकिब, वो बचपन से इस घर में रहे, सब कुछ अच्छा था ना अभी तक। नरगिस भी 20 साल की हो गई। एक रात की बात है, नरगिस ऐसे ही पानी वानी लेकर आई थी बकेट में, और मटका खरीदे थे इन लोगों ने, नया नया 2 मटके खरीदे थे। दोनों मटके में पानी खाली कर दी थी और बाल्टी में भी रखा हुआ था, अच्छा खासा भर के स्टोर करके रखी थी। ये लोग सुबह उठते हैं, नरगिस ऐसी अपना खाना वाना बनाने जाऊंगी, नहा वहा के ये सोच के उठी, और जैसे ही आंगन में गई है सबसे पहले नहाने की बाल्टी उठाने के लिए, तो क्या देखती है कि बाल्टी खाली है, पानी नहीं है। नरगिस को बड़ा अचंभा हुआ, मटका खोल के देखती है, मटके में ढक्कन लगा हुआ था। ढक्कन हटा के देखती तो मटके का भी पूरा पानी खाली, मतलब पूरा पानी खाली। रात में स्टोर करके प्रॉपरली सोई थी और सुबह उठ के नहाने के लिए आई, नहा के खाना बनाऊंगी करके, तो पानी पूरा खाली है। नरगिस को बड़ा हैरानी हुई। नरगिस उठती है, अपनी मम्मी को बुलाती, मम्मी आपने पानी का यूज़ किया हो क्या ऐसा कुछ? मम्मी बोलती है नहीं। पापा को बुलाती है, पापा आपने कुछ की? पापा भी बोलते हैं दादाजी ने भी नहीं किया, दादी ने भी नहीं की, तो ये पानी गया तो गया कहाँ? बड़ी हैरानी हुई। अब ना इनके आंगन में कोई ऐसा घुस भी नहीं सकता था, क्योंकि इनके घर की जो बाउंड्री वॉल थी, पुराने ज़माने का घर है, 47 से भी पहले बना हुआ है, तो बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल, बड़ा सा गेट, तो अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता था। ये गेट में ताला लगा के सोते थे, और फैंस भी प्रॉपर लगी हुई थी। इनको बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा हो सकता है, जब सब कुछ बंद था तो अंदर कौन आया है और पानी किसने यूज़ कर लिया।
कोई आ भी नहीं सकता यार। खैर इन लोगों ने सोचे कि अब क्या ही कर सकते हैं, जाते हैं हैंडपम्प फिर से पानी भरते, पानी वानी भरे, अपना दिनचर्या का रूटीन कंप्लीट किया और फिर रात का वक्त आया। अब मैं आपको इनके घर का एक रूटीन बताता हूँ। नरगिस है, घर पे रहती है, इनकी मम्मी इनकी दादा दादी घर पे रहते हैं। नरगिस के जो डैडी हैं जिनका नाम साकिब है, वो अपने काम पे जाते हैं। वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका डिपार्टमेंट ऐसा है भाई, उनको ना बहुत लेट छुट्टी मिलती है, कई बार रात में आने में 12-12 भी बज जाते हैं। और इनके लिए ना एक बाहर आंगन में जहाँ पर पानी रखते हैं, बाहर आंगन में एक चारपाई लगा कर रखी गई है। इनका मन करता है, इनको गर्मी लगती है साकिब को, तो बाहर ही सोते हैं आंगन में। ठीक है, तो इनका रूटीन ये, अपने काम पे चले गए थे और फिर रात का वक्त आ गया। फिर रात में खाना वाना खा के नरगिस बकेट वकेट में पानी लेकर आई है, मटके में खाली करी है और ये लोग अंदर चले गए और साकिब जी के आने का इंतज़ार करने लगे कि साकिब आएंगे फिर घर का खाना वाना होगा। लेकिन क्या होता है, आज उनको 12 से भी ऊपर का समय हो जाता है। लगभग 12:30 बजे के आसपास कुछ तो भी खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज़ सुनाई देती है। नरगिस उठती है, लगता है अब्बू आ गए। दरवाज़ा खोलती है, गेट की तरफ देखती है तो गेट बंद है। दरअसल साकिब के पास भी एक चाबी रहती है, गेट में ताला ये लोग लगा देते हैं। वो जब भी आते हैं तो अपने हाथों से वो ताला खोल के अंदर आते हैं और वापस से ताला लगा देते हैं। तो नरगिस बाहर निकल के देखती है, बोलती है मेन गेट तो बंद ही है, अब्बू तो नहीं आया है। और लौटने लगती है, बोली किस चीज़ की आवाज़ थी समझ में नहीं आया। ऐसे करके लौटने लगती है ना, तो उसी समय उसकी नज़र पानी के मटके की तरफ पड़ती है। वो क्या पाती है कि पानी के मटके का ढक्कन मटके से हटा हुआ है। ये हैरान हुई और मटके के पास जाके देखती तो क्या, मटके का पानी पूरा खाली और नीचे वो लीक वीक नहीं होता है। ये ढक्कन लगा के ही रखती है हमेशा, क्योंकि वो पीने का पानी है, ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा रात में। वो ढक्कन हटा हुआ है, पानी पूरा खाली, गिरा विरा भी नहीं है कहीं पानी। बकेट में देखी, दूसरे मटके में देखी, पूरी तरीके से फिर से पानी खाली। अम्मी अम्मी जल्दी बाहर आओ, भाईजान बाहर आओ, दादी दादा बाहर आओ। सब लोग बाहर आते हैं, देखते मटके का पानी खाली है। बोले मैं भरी थी अभी थोड़ी देर पहले तो भरी हूँ, 1-1.5 घंटे हुए होंगे। मम्मी भी टेंशन में आ गई, बोली हाँ यार खाली कैसे दिख रहा है। इतने में इनके पिताजी अब्बू साकिब यहाँ पे आ जाते हैं। बोलते क्या हो गया, सब लोग ऐसे आंगन में क्यों भीड़ लगा के खड़े हो। तो ये नरगिस बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, वो ये पूरा पानी मैं भरी हुई थी, कल भी खाली हो गया था, रात में सुबह नहीं मिला था और अभी तो रात में ही नज़र पड़ गई खाली। मुझे कुछ तो भी खटर खटर की आवाज़ सुनाई दी थी, मैं बाहर आई थी तो मैंने देखी कि मटके का ढक्कन हटा हुआ है। बोले अरे कुछ नहीं, तुम्हारा कोई कन्फ्यूजन है, कुछ ऐसा हो रहा है, गड़बड़ है, ज़्यादा ध्यान मत दो ये सारी चीज़ों पे, इग्नोर करो। वो क्लियर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या गड़बड़ हुई है और घर के सारे सदस्य देख रहे हैं, फिर भी साकिब ऐसे इग्नोर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। सोच रहे हैं कि मतलब घर वालों को ऐसे ही टाल देना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो किसी को समझ में नहीं आया और ज़बरदस्ती करके सबको अंदर कर दिए। सब लोग अंदर चले गए। ये बोलते आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं आंगन में सोऊंगा। तो नरगिस बोलती है अब वो आंगन में क्यों सो रहे हो, भले ही आपकी चारपाई लगी हुई है, लेकिन 2 रातों से कुछ अजीब हो रहा है आंगन में, आपको सोना नहीं चाहिए। बोले अरे तेरा अब्बू मैं मुझे इतना समझता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है, तुम लोग पालो, मुझे गर्मी लग रही है यार, मैं आंगन में ही सोऊंगा। ऐसा बोल के वो आंगन में सोने के लिए चले जाते हैं। घर के सारे लोग हैरान कि आंगन में क्यों सो रहे हैं, खासकर इनकी पत्नी, इनकी लड़की नरगिस और इनका लड़का टेंशन में है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर उनको सोने से इनके पिताजी मतलब अली और अली जी की वाइफ ये रोकते नहीं है, सोने देते अपने लड़के साकिब को। ठीक है भाई चलो, ये रात कंप्लीट होती है, फिर सुबह होती है, फिर नरगिस पानी वानी भर के लेते आती है, दिनचर्या का अपना रूटीन करते हैं। और आज रात में फिर अब्बू को 12 से ऊपर के आने का समय हो गया है। ये लोग पानी वानी भर के रख दी, प्रॉपर ढाक वाक के, आज तो ध्यान से देख के रखिए। अंदर अपना इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई सो गया है। कुछ खड़ 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 की आवाज़ आई और अचानक से इनके दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। जितने लोग सो रहे थे ना, सब घबरा गए। अली वृद्ध हो चुके, उनकी पत्नी वृद्ध हो चुकी, ऑब्वियसली दादा दादी बन चुके। नरगिस डर गई, नरगिस तो जागी हुई थी, नरगिस का भाई, नरगिस की मम्मी, सब डर गए। बोली इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन पीट रहा है। नरगिस सोचती अब्बू आ गए हैं क्या और क्यों इतना पीट रहे हैं। वो जैसी दरवाज़ा खोली, बाहर देखी तो क्या पाई, बाहर कोई है ही नहीं, बाहर कोई नहीं है। और जो मेन गेट है ना इनका लोहे वाला, उसमें ताला लगा हुआ है। तो ये क्या है, इतनी जोर से कौन पीट रहा था। और फिर से नरगिस की नज़र मटके की तरफ गई, मटके का पूरा पानी खाली और मटका तो लुढ़का पड़ा हुआ है, बकेट टकेट गिरा हुआ है। बोले ये क्या है, अम्मी अम्मी जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अम्मी बाहर आई, नरगिस का भाई बाहर आया,
दादा दादी बाहर आए, बोले देखो किसी ने पीटा था बहुत ज़ोर से और ये सब कुछ गिरा हुआ है और अंदर कोई आ नहीं सकता, मैं 100% डैम श्योर हूँ क्योंकि कोई पीट ही रहा था। मैं दरवाज़ा तुरंत खोली हूँ, कोई भी नहीं था दरवाजे के बाहर। अम्मी बोलती है कि मामला बहुत अजीब लग रहा है, तेरे अब्बू को आने दे, हम उनसे डिस्कस करेंगे ही। बोलते ठीक है। फिर आज भी आए, वो आज भी इग्नोर करते हैं। बोले ये क्या है यार, इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हैं। तो अगला दिन जब निकला ना, तो अब्बू जब काम पे गए ना, तो नरगिस को उसकी अम्मी क्या बोलती है, आज नज़र रखना पड़ेगा अपने मटके और पानी के साथ। ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, अपने आप हो रहा है क्या, हमको जानना पड़ेगा। नरगिस बोलती है जान, मैंने सोची हुई ना अम्मी, मैं ना जब तक अब्बू नहीं आ जाते ना आज रात में, तब तक मैं बाहर ही बैठूंगी चारपाई में। पानी में भर चुकी होंगी मटके में, ये मटका रखा हुआ है, ये चारपाई लगी हुई है, मैं वहीं पे बैठी रहूंगी। अब्बू आएंगे तब अंदर आऊंगी और उनको बोलूंगी कि आप बाहर सो, देखती हूँ ये मटका अपने आप खाली कैसे हो रहा है। अम्मी ने बोली ठीक है तू बैठ, और कुछ भी गड़बड़ लगे तुरंत आवाज़ मारना, सामने वाले कमरे में मैं भी सो रही होंगी। ठीक है, रात का वक्त आ गया, पानी वानी भर के लेके आई है, मटके में रखी है, चारपाई में बैठ गई है, इंतज़ार कर रही है अब्बू आएंगे। 12 से ऊपर का समय हो गया, मटके में देख रही है सब ठीक है, अब्बू आएंगे, मटके में देख रही है। पता नहीं कैसे यार 12:15 बजे के आसपास इसको बड़ी भयंकर नींद की झपकी आई और ये लेट गई, ये सो गई चारपाई में। इसको पता नहीं सोए हुए कितना समय हुआ होगा, अचानक से ऐसा होता है ना कि यार मुझे सोना नहीं था, जागो जागो। तो वैसी वाली इसको फीलिंग आई, ये जैसी अपनी आँख खोली, चारपाई में ही लेट गई थी, बाहर आंगन में ही सो गई थी ये। जैसी अपनी आँख खोली तो क्या देखती है, इसकी चारपाई के बिल्कुल कॉर्नर में इसके पैर के पास एक आदमी बैठा हुआ है जिसके थोड़े लंबे बाल है, सफ़ेद कलर का कुर्ता पहना है और काफ़ी हाइटेड है, और बैठ के इसी की तरफ देख रहा है एकदम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। उसकी खोखली आंखें इसे इतना ज़्यादा डरा दी कि इसने बहुत ज़ोर से चीख मारी, कौन हो। जैसे इसने चीखी तो भागते हुए अम्मी आ गई। अम्मी तो अलर्ट थी, बाहर आई, बोली क्या हो गया नरगिस, क्या हो गया। बोले देखो देखो अम्मी कौन बैठा हुआ है। अम्मी ने देखी, बोली कोई तो नहीं है, क्या हो गया, तो इतनी जोर से डरी क्यों। अम्मी मटके की तरफ जैसे इसने अम्मी को दिखाते हुए देखी तो क्या पाई, मटके का पानी खाली, ले आज भी खाली। और ये देखते देखते सोई गई थी, इसको पता ही नहीं चल पाया इसके सोने के बाद क्या हुआ। वो चारपाई में आके कौन बैठा इसके पास नहीं मालूम। इतने में अब्बू आए, बोलते क्या कर रहे हो तुम लोग, तू बाहर क्यों सोई, ये सब नहीं करना, यहाँ पे सोने का सिर्फ हक मेरा है, कोई नहीं सोएगा, चलो अंदर। बोलते लेकिन अब्बू हमारी बात तो, अब्बू बोलते कोई कुछ नहीं सुनेगा, चलो अंदर, चलो 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 चलो। अब्बू ने सबको अंदर भगा दिए और फिर अपना चादर ओढ़े सोए। नरगिस का दिमाग ही ख़राब हो गया, बोले अब्बू से बात नहीं बन रही है, मैं अब्बू की अम्मी से पूछूंगी, मतलब अपनी दादी से पूछूंगी सीन क्या चल रहा है। अगला दिन निकलता है, साकिब अपनी नौकरी पे चले गए और नरगिस जाती है दादी के पास, दादी क्या हो रहा है घर पे, आप ही बता सकते हो, आपके लड़के यानी मेरे पिताजी क्यों रोकते हैं और क्यों नहीं हमको समझने दे रहे हैं कि घर पे चल क्या रहा है आंगन में कुछ दिनों से। तो ये बोलती है कि बेटा देख इस घर में जिन्न है। नरगिस बोलती क्या क्या बात कर रही हो दादी। दादी बोलती हाँ बेटा, इतने घबराने वाली बात नहीं है, इस घर में जिन्न है और काफ़ी सालों से है। तेरा बाप अकेला क्या, उसका बाप और मैं खुद उसे कई बार देख चुकी हूँ और हम समझते हैं उसको। बोले दादी ये कैसे इतनी आसानी से आप बोल रहे हो, इतने नॉर्मली, घर पे जिन्न है। दादी बोलती हाँ अरे वो क्या होता था ना, पहले के ज़माने में लोग इतना बड़ा बड़ा घर अपना ख़रीद लेते थे, बना लेते थे, और वहाँ पे बहुत धन होता था उनके पास, तो अपना धन अपना पैसा वो रक्षा करने के लिए ना जिन्नों को बांध देते थे घर पे, अंग्रेज़ों से बचाने के लिए, और ज़मीन में कहीं गाड़ के छुपाते थे और जिन्न बांध देते थे ताकि किसी को गड़ा हुआ धन मिल भी जाए, पता भी चल जाए तो जिन्न उसको निकालने ना दे। तो ये घर जिसका होगा उसने पक्का यहाँ पे किसी जिन्न को छोड़ के रखा है। तेरे दादाजी ने भी मतलब यहाँ पे पता चल करवाए थे, तो उनको भी किसी ने बताया था, किसी मौलाना ने बताया था कि इस घर में है और वो आपको हार्म नहीं करेगा, चिंता मत करो, हो सकता है कभी कभी दिखे, अपने होने का एहसास दिलाए। इसलिए तेरा अब्बू नहीं चाहता है कि तुम लोगों को पता चले, तुम लोग फालतू डरोगे, लेकिन आज तू इतना पूछ ही रही और इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा है घर पे, मैंने सोची बता दी। अब तू अपने बाप को मत बोलना कि मैंने बताई हूँ, नहीं तो फिर वो मुझे सुनाएगा। ये बोलती है ठीक है। अब दादी ने नरगिस को ये बात बताई है, मामला शांत हो गया, ये नहीं होता, अब कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, कट टू 2 हफ्ते बाद साकिब हमेशा की तरह, मतलब जब भी इनका मन करता था, मैंने बोला ना आंगन में सोते थे, आज अपनी चारपाई में सो रहे थे। इनको क्या फील होता है कि अचानक से नींद में थे, हाँ, इनको क्या फील होता है कि मेरी चारपाई को ना किसी ने हवा में उठा दिया। ये घबरा कर तुरंत जैसी आंखें खोले ना, तो इनको एक बहुत जोर का झटका पड़ा,
बहुत जोर का, जैसे इनकी चारपाई हवा में थी और आँख खोलते से ही नीचे गिरी है, ऐसा जोर का झटका पड़ा और ना इनके कान के पास आके एकदम किसी ने खुसफुसाते हुए बोला, तू निकल जा यहाँ से वरना तुझे मार डालूंगा, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, चले जा यहाँ से। ये बहुत जोर से डरे और चीख मार दिए, मुंह से चीख निकल गई। ये जैसे चिल्लाए तो सब भागते हुए आ गए, क्या हो गया करके। ये बोलते कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, मैं अंदर सोऊंगा। ऐसा बोल के अंदर चले गए। अब अगला दिन निकला तो ये काम पे नहीं गए। तो नरगिस पूछती है, पापा आप काम पे क्यों नहीं गए? तो बोलते नहीं, आज हमें मौलाना जी के पास जाना होगा। बोले क्यों, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? बोलते नहीं, पिछली रात हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। नरगिस बोलती है, आपको कुछ परेशानी तो नहीं हो ज़्यादा, आप पूरी तरीके से ठीक तो है ना? बोलते हैं हाँ हम ठीक है, लेकिन ये जानना पड़ेगा ना, इतने सालों से वो जिन जो कुछ नहीं किया था, हमें परेशान नहीं किया था, वो कल अचानक से ऐसा अजीब सा हमला क्यों किया हमारे ऊपर? तुम्हारे दादाजी तक अपना पूरा समय यहाँ पे बिताया, हमने पूरा बचपन काट लिया, तुम लोगों का बचपन यहाँ पे चलेगा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ पे चल क्या रहा है हमें जानना पड़ेगा। फिर क्या, ये लोग मौलाना जी को एक घर पर लेकर आए। अब वो अच्छे खासे, मतलब सिर्फ वो मौलाना नहीं थे, उन्हें बहुत कुछ वो थी, मतलब चीज़ें प्राप्त थी, उन्हें बहुत कुछ आता था, ये सब कुछ करते। ठीक है, वो मुझे टर्म नहीं मिल रहा है, जो होते हैं ना उनको बहुत सारी नॉलेज होती है, वो भूत प्रेत को भी भगा सकते हैं, वो पदवी भी हासिल किए थे इन्होंने, इन मौलाना जी ने। आए बोलते हैं कि देखो इस घर में जो जिन्न था जिसको रखा गया था उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। मुद्दत क्या होता है? नरगिस बोलती है, वो मुद्दत क्या है? तो बताते हैं, मौलाना जी बताते हैं कि मुद्दत मतलब एक जिन जिसको आप किसी सुरक्षा में अपने घर पर रख लो, एक अवधि के लिए, एक समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए, और उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तो फिर वो जिन जो अब तक उस जगह की सुरक्षा कर रहा था वो फिर अपने आप को उस जगह का मालिक समझने लगेगा, और फिर बस उसको पसंद नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई दूसरा आकर रहे। और आप तो इंसान हो, जिन्हें पसंद नहीं करेंगे कि अब ये उनकी जगह हो चुकी, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था इस जगह को सेव करने का, अब वो इस जगह को अपनी मानने लगे हैं। अब इसीलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से। मौलाना जी बोलते हैं कि आप सबकी बेहतरी इसी में है, सब लोग निकल जाइए यहाँ से, अब मत रहिए, ऐसी शक्तियों से हम लड़ भी नहीं सकते और लड़ना चाहिए भी नहीं चाहिए। बोलते ठीक है। अली भी बोलते हैं, मतलब साकिब जी के पिताजी बोलते हैं कि हमें निकल ही जाना चाहिए बेटा। साकिब एक दूसरे घर का पता लगा, साकिब जी पता लगाते हैं और ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इनको अब नए घर में रहते हुए काफ़ी साल हो गए और इन लोग देख रहे हैं कि वो घर जहाँ पर ये रहा करते थे ना, वो खंडर बना इनकी आंखों के सामने, खंडर, वहाँ पे कोई रहने को नहीं आया दूसरा इंसान। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे नरगिस जी के बेटे अरमान ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, सॉरी व्हाट्सएप में लिख कर भेजा। अभी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पूरी दुनिया के सामने ही है ना, वहाँ पे आप अपनी कहानी भी लिख के भेज सकते हैं मुझे, लेकिन हाँ ऊपर स्टोरी ज़रूर लिख देना ताकि मैं व्हाट्सएप मैसेज में जाके चेक करूँ स्टोरी, तो मुझे पता चल जाए हाँ ये कहानी आई है और मैं डायरेक्टली आपको ओपन कर लूँ, वरना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो अरमान ने लिख के भेजा, बोला कि मैं तो ये कहानी अपने बड़ों से ही सुनता हूँ और सोचता हूँ कि बताओ हमारे पूरे ख़ानदान कई पीढ़ियों से ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि इसी कहानी में किसी को सुनाऊंगा तो लोग बोलेंगे फिल्म बन जाना चाहिए इसके ऊपर। मतलब बिल्कुल भाई, फिल्म तो बनने लायक है ही। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो खैल भाई आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।